नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस विषय के अंतर्गत हमारा आज का विषय है इमोशंस एट द टाइम ऑफ डेथ। ये बहुत ही गहन विषय है। तो जैसे कि हर कोई इंसान कभी ना कभी उसकी मौत आ जाती है और कोई मरना नहीं चाहता। तो सबसे पहला इमोशन तो ये है कि उसे बहुत डर लगता है कि अब मुझे मरना नहीं है। और दूसरी जो भावना आती है मन में वो है दुख। ये दुख चार किस्म का होता है। जैसे पहले हमारी काया संबंधी, हमारे शरीर संबंधी जो दुख है, जो पेन हमें होता है, उससे संबंधित है। दूसरा दुख ये है कि हम मरने के बाद हमारे जो डियर वंस पीछे रहेंगे उनका क्या होगा, ये दुख। तीसरा दुख जो है कि जीवन में न जानो जाने अनजाने हमने कुछ बुरे काम किए तो उसके बारे में हमें पछतावा होता है, ये तीसरा दुख है। और चौथा दुख है मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा। तो आज हम पहले दो किस्म के दुख देखेंगे। क्या होता है ना, हम वी वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, किसी टाइम पे भी खाते पीते हैं, कभी कम सोते हैं कभी ज़्यादा सोते हैं मन चाहे बर्ताव करते हैं और इससे क्या होता है ना, कोई कोई इंसान तो कुछ शराब पीता है, कुछ भी मतलब एडिक्शंस होते हैं बहुत लोगों को। तो इससे हमारी तबीयत खराब होती है। आजकल के ज़माने में तो रैट रेस में करियर का स्ट्रेस इतना है ना, हर कोई भागता रहता है कि हमें आगे जाना है। तो इससे क्या होता है कि हमें ब्लड प्रेशर होता है, हमें डायबिटीज़ होता है, बहुत सारी बीमारियां हमारे पीछे पड़ती हैं। हमारे पुरखों में जो भी थे जेनेटिक डिसीजेस वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कुछ इन्फेक्शन जैसे अभी कोविड-19 का चल रहा है, तो किसी ना किसी बहाने हमारा शरीर कमज़ोर होता जाता है। और क्या होता है कि जिस समय हमारी मौत आनी होती है ना, तो चाहे कितनी भी आप दवाई ले लो तो उसका असर नहीं होता, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपका शरीर, आपकी काया, आपका तन एक फटे हुए पुराने वस्त्र की तरह हो जाता है। और हमारे सोल को ऐसे लगता है कि जैसे बिच्छू डस गया हो, हजारों थाउजेंड्स ऑफ देम, मतलब इतनी वेदना होती है। और काल यवन, जरासंध, ये दोनों भी हमारे शरीर पर हमला करने आते हैं। मेरे हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ तो उसके 15 दिन पहले वो मुझे हमेशा कहते थे कि देखो अपर्णा, वो मुझे ना एक काला कलोटा, एक भयावह इंसान दिखता है, आंखें अंगार जैसी लाल लाल, और वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो हर किसी के साथ ये होता है। और हमें तो मरना नहीं है ना, वी डोंट वांट टू डाई। तो इसलिए हम इतने डर जाते हैं कि हमें परमेश्वर का नाम लेने की सूझती नहीं। इसलिए साधु संत क्या कहते हैं कि आप जीवन कैसे जियो, एकदम सादगी से, सात्विक आहार ले लो, टाइम पे उठना बैठना सोना, एक्सरसाइज करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में बुरा कभी नहीं सोचना, और सबसे अहम बात, हमेशा परमेश्वर को याद करना। आप ऐसा करते रहोगे ना, तो आपके अंतिम समय में आप आसानी से, आपकी आत्मा आसानी से आपका शरीर छोड़ देगी। महामृत्युंजय जाप के बारे में तो आपने सुना, आपको मालूम है।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे शिवजी, आप मृत्यु की अधिष्ठात्री देवता हो। मैं आपका भजन पूजन करता हूँ, तो आप मेरा जीवन सुगंधमय कर दो, खुशबू से भर दो, चैतन्यमय कर दो। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो सिर्फ तन से ही बूढ़ा नहीं, आप मुझे मन से भी मैच्योर कर दो, ताकि जब मेरी आत्मा इस शरीर से बाहर निकले, तो वो कैसे निकले? जैसे कुकुम्बर का, ककड़ी का फल होता है, जब वो पकता है तो एक थोड़ा सा भी झोंका आता है हवा का, तो अपने वो बेल से वो अलग होता है और निकल जाता है। इस तरह मेरा आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगा, और मृत्यु के बाद आप मेरी आत्मा को अमृतमय कर दो। क्या होता है ना कि हमेशा कोई बहुत ही बीमार है, जैसे डॉक्टर ने कहा अभी मौत नजदीक आई है, तो बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को बुला के महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। उन्हें ये लगता है कि इससे इसकी मौत टल जाएगी, पर वो कभी भी नहीं होगा। हर किसी के मौत का समय, वो पल तय होता है। तो आप पूछेंगे फिर ये जाप करने का फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि रोजाना आप अगर महामृत्युंजय जाप करते हो, तो जब भी आपकी मृत्यु होगी, आपकी आत्मा आपके शरीर को आसानी से छोड़ जाएगी। अभी इसके बाद दूसरे किस्म का दुख है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, समझो एक आदमी मर गया, उसकी बीवी कुछ कमाती धमाती नहीं, उसके 2 बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उसके मन में ये चिंता रहती है कि मेरे जाने के बाद इनका कैसा होगा, बच्चे कैसे सीख पाएंगे, एजुकेशन कैसे होगा, उनकी शादियां कैसे होगी। अगर लड़का बड़ा है, बहू आई है घर में, तो ये चिंता होती है कि मेरी मौत के बाद सास बहू की अच्छी तरह बनेगी नहीं बनेगी, पता नहीं क्या। सो देर आर मेनी थिंग्स वी कीप ऑन वरिंग कि बाद में क्या होगा, ये होगा। एक दृष्टांत दिया है बहुत अच्छा इस मामले में, कि एक दोनों मतलब मियाँ बीवी थे, बहुत बूढ़े हो गए, उनका पुत्र और उनकी बहू वो नौकरी के लिए पूरा दिन बाहर रहते थे, और वो अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर को, जो कि बहुत ही छोटी थी 8-10 महीने की, उसे संभालते थे। तो वो बूढ़ी क्या सोचती थी कि जब वो ग्रैंड डॉटर उसके बदन पर, मतलब उसकी साड़ी पर पेशाब कर लेती थी, तो वो बोलती मुझे काशी जाने का पुण्य मिल गया। माने ये उनकी भावना थी अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के बारे में। फिर बाद में उन दोनों का इंतकाल हुआ, और उन्हें कुत्ते की, मतलब कुत्ते के योनि में वो दोनों चले गए, और उसी बंगले के परिसर में वो रहने के लिए आए। अब जब पूरा दिन नौकरों पर बच्चों को छोड़ के उनका पुत्र और उनकी बहू चली जाती थी काम पर, कोई भी अंदर आएगा तो वो भौंकने लगते थे, ताकि उनको वो सूचना दे कोई आया है। एक रात यूं हुआ कि एक चोर उस बंगले में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो कुत्ती थी वो बहुत जोरों से भूखने लगी, तो उसकी बहू थी, शी वॉज पिस्ड ऑफ, क्या रात को भी एक कुत्ती मुझे सोने नहीं देगी। वो काठी लेके आई और उसको मारा। तब ये कुत्ती कहती है अपने हस्बैंड से, अपने वो कुत्ता जो उसे कहती है कि देखो मैं उसे बचाने के लिए भौंक रही थी, तो उसने मुझे मारा। तो ये क्या कहता है कि जब हम मनुष्य योनि में थे, तो बहू के साथ तेरी अनबन हो जाती थी, तो मैं तेरी ओर से उसके साथ लड़ता था, पर अभी अगर मैं भौंकने लगता तो वो मुझे भी मारती थी, और मेरी भी अच्छी तरह से पिटाई होती थी। तो क्यों ना अब आप छोड़ो ये सब, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, हम बाजू में जो बंगला है वहाँ हम रहने जाएंगे। तो ये है मोह माया। तो इसलिए आप जितना मन से अलग
रहो, अनासक्त जिसे कहते हैं, उतना मरते समय आपको दुख कम होगा और मौत के बाद उसमें आप अटकेंगे नहीं। अब देखो भगवान ने कितना अच्छा हमें वरदान दिया है कि हमें पुनर्जन्म याद नहीं आता। सही बात है ना। एक एग्जाम्पल ले लो, समझो मैं चल रही हूँ रास्ते से मुझे एक कुत्ता दिखा और मुझे उसका पुनर्जन्म दिखा कि अरे ये तो मेरे पिताजी थे गए जन्म में। तो मैं क्या करती थी, मैं दौड़ी चली जाती, उसे गले लगाने की कोशिश करती थी, बोलती पिताजी आपकी क्या हालत हो गई, पहले तो आप इंसान थे, अभी तो आप कुत्ता बन गए। और वो शायद भौंकता, मुझे काट लेता। सो अच्छा है कि हमें कुछ याद नहीं रहता पहले जन्म का। तो ये तो हुए दो किस्म के दुख। अगले दो किस्म के दुख अगले बार, अगली सप्ताह में मैं बयां करूंगी। तब तक के लिए अलविदा।